Discuss two important examples in this video. One is example 6. Show that limits from 0 to pi by 2 integral sine p theta cos q theta d theta is equal to 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2 where p is greater than -1 and q is also greater than -1. तो ये आपको प्रूव करना है. तो देखो किस तरह से करेंगे. आप यहाँ पे जो ये इंटीग्रल है इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा को z पुट कर दो. तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप z पुट करते हो तो उस केस में आपके पास यहाँ से 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इक्वल हो जाएगा डी जेड के. ठीक है ना. तो डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी जेड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा. अब आपने पुट किसको किया था, साइन स्क्वायर थीटा को. तो इट मीन्स मैं इस कोस थीटा को भी साइन में चेंज कर लूँ. तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई स्क्वायर रूट ऑफ जेड, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड एंड साइन स्क्वायर थीटा की जेड. तो 1 माइनस जेड का स्क्वायर रूट. अब लिमिट और निकाल लें. अगर आप थीटा को 0 लेते हो तो साइन 0 हो जाएगा. सो जेड विल बी 0. और अगर आपने थीटा को पाई बाई 2 लिया तो साइन पाई बाई 2 1 होता है. उसका स्क्वायर लोगे तो भी 1 आएगा. तो जेड विल टेंड टू 1. तो लिमिट्स आ गई. अब आपके पास जो इंटीग्रल है सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका बन गया 0 टू पाई बाई 2. इसको ठीक तरह से करके लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर पी बाई 2 हाफ पावर कर लिए. ठीक है ना. कोस स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्यू बाई 2 क्योंकि यहाँ पे 2 ले लिया यहाँ पे. तो डी थीटा. ठीक. अब साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर पी बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्यू बाई 2 डी थीटा. नाउ अब किस में चेंज हो जाएगा, ये लिमिट क्या आ गई थी 0 से 1. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जेड की पावर पी बाई 2 1 माइनस जेड की पावर क्यू बाई 2 और डी थीटा की वैल्यू ये निकाल रखी है आपने डी जेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड. मीन्स जेड टू दी पावर आपके पास आ गया पी बाई 2 और यहाँ से हाफ पावर माइनस हाफ और यहाँ से आ गया 1 माइनस जेड की पावर क्यू बाई 2 माइनस हाफ. अब आपको क्या करना है, दिस इज इसमें 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ भी 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है. 1 ऐड करके जो भी नंबर आएगा दैट विल बी योर बीटा का पहला आपका कोऑर्डिनेट होगा और जो यहाँ पे 1 ऐड करके आएगा वो बीटा का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा. सो 1 बाई 2 बीटा ऑफ पी बाई 2 आपने यहाँ पे 1 ऐड किया तो माइनस हाफ की बजाय प्लस हाफ हो जाएगा ना. तो प्लस हाफ. इसी तरह से यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो ये आपके पास क्यू बाई 2 प्लस हाफ बनेगा. सो दिस इज 1 बाई 2 बीटा पी प्लस 1 बाई 2 क्यू प्लस 1 बाई 2. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि हम आगे एक्सरसाइज में और हमेशा यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह. तो इसको आपने याद कर लेना है अच्छे से कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 बीटा पी प्लस 1 बाई 2 क्यू प्लस 1 बाई 2 वेयर पी एंड क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए. ठीक है. अब एग्जांपल 7 देखो. शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. एक्चुअली देखा जाए तो इसमें और ऊपर वाले एग्जाम्पल में बहुत अंतर नहीं है क्योंकि हम फिर से क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को जेड पुट कर रहे हैं. तो फिर से वही सारे सब्स्टिट्यूशन आप लोगे. वही डी थीटा की वैल्यू डी जेड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा. लिमिट्स भी उसी तरह से. जब आपने थीटा को 0 लिया जेड 0 आ गया, थीटा पाई बाई 2 लिया जेड 1 आ गया और फिर 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. इस तरह से आपके पास आया. 2 पावर जो है आप अलग कर लोगे. यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई. यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. कोस को साइन में चेंज करो एंड देन पुट द वैल्यूज. तो आपके पास पहले की तरह आ जाएगा. इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो सकता है, ऊपर वाला मेथड तो एक्चुअली आप पहले भी सीख चुके हो. इसका अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है. आपको क्या प्रूव करना है, देखो आपको ये प्रूव करना है ना बीटा एम एन इज इक्वल टू दिस. तो हम बीटा एम एन से शुरू करें और इस पे जाना है मेरे को. ठीक है. तो ये वाला मेथड अब मैं लगाऊं. बीटा एम एन की वैल्यू क्या है 0 टू 1 एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 डी एक्स.
और अब इसमें क्या करूं मैं, इस x को पुट कर दूं साइन स्क्वायर थीटा, तो dx विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। और लिमिट्स निकालनी है, x अगर 0 होगा तो उस केस में साइन थीटा 0 आएगा, मीन्स थीटा विल बी 0। और अगर x 1 होगा तो साइन थीटा 1 आएगा, मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। एंड देन सारी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बीटा एम एन क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर m माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर n माइनस 1, डी एक्स की वैल्यू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। सो ये वाला 2 बाहर आ गया और साइन की कुल पावर्स को इकट्ठा कर लो, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया ना कोस स्क्वायर थीटा टू दी पावर n माइनस 1 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। साइन की टोटल पावर्स कितनी हो गई, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2m माइनस 2 और यहाँ से 1 पावर और आ गई तो 2m माइनस 1। इसी तरह से यहाँ से कोस की टोटल पावर हो गई 2n माइनस 2 और एक यहाँ से तो 2n माइनस 1 डी थीटा। सो आपके पास जो आंसर चाहिए था वही आ गया, मीन्स बीटा की एक और शेप आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से आपको करना होता है। अब आपने को मैंने इसमें एक्सरसाइज भी साथ में दी है, तो आप इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज आपने अपने आप से सोल्व कर लेनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे वीडियो में भी एग्जाम्पल्स वो आंसर्स भी डाल दिए हैं।